मोटर बीच में एक बार चेंज हुआ था। ओके, उसकी बैटरी को बूस्ट कराते हैं अपन, तो रेंज में कोई और फर्क देखने को मिलता है या स्कूटर में किसी बार मेरी गाड़ी डिस्चार्ज हुई थी, अभी ही हुई थी ओके। 1 महीने पहले। हम्म। तो उस पे डीप डिस्चार्ज में कोई वारंटी नहीं देती ओला। अच्छा, हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो में आ चुका हूँ और आज हमारे पास है ओला की एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि मार्केट में आपने हर जगह इसको देखी होगी, ओला S1 एयर। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का आज हम ऑनरशिप एक्सपीरियंस कवर करने वाले हैं। जैसे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में करीबन 2 साल प्लस यूजर्स को यूज करते हुए हो गया, तो उनसे हम कई सारे सवाल करने वाले हैं कि यह आप रेंज कितना निकल कर आ रही है इस टाइम, और इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में इन्होंने कितने पैसे खर्च किए हैं, सर्विस सेंटर कितनी बार गई है, और आपका जो सबसे ज़्यादा सवाल रहता है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव आप पूछो, तो वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को अपने दोस्त फैमिली मेंबर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इस स्कूटर के ऑनर को बुलाता हूँ, जिनका नाम है अभिषेक। कैसे हो अभिषेक? बढ़िया भैया। अभिषेक, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कब खरीदा था और किस प्राइस पॉइंट में मिली है? मैंने इसे 2023 अक्टूबर में खरीदा था। ओके। और उस टाइम पे ये मुझे कैश प्राइस में पड़ रही थी अराउंड 133 के। अच्छा। एंड अभी मैंने फाइनेंस कराया था तो हम्म। ये मुझे पड़ी है 142 में। 1,42,000 में यह स्कूटर फाइनेंस में पड़ी। हाँ, मतलब पूरा कस्टमर का पैसा लगा है 1,42,000 रुपए। यस। अ, जब यह स्कूटर आप मार्केट में ले रहे थे, सर्च कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया जाए, तो उस टाइम 2023 में इतने ऑप्शन नहीं थे फिलहाल। जी। तो जैसे कि चेतक तब भी आ रहा था। चे- और मैंने जब उस टाइम पे जब लेना स्टार्ट मतलब रिसर्च करना स्टार्ट किया हाँ। था, तब मेरे पास दो ही दिमाग में आए थे, आई क्यूब था ओके। एंड ओला था। ओला। तो ओला में वेरिएंट थे और फीचर थे उस टाइम पे, तो ओके। मैंने इस पे शिफ्ट किया। ओके। बट उसके बाद आई क्यूब भी मैंने साथ ही मैंने परचेज किया था। ओके। तो वो भी सही चल रही है और ये भी सही चल रही है। ठीक है। कभी टोटल कितना टाइम हो गया? 2 साल प्लस हो गया क्या? हाँ, 2 साल प्लस हो रहा है। तो इस दौरान आपने इस स्कूटर को कितना यूज कर लिया, कितने किलोमीटर चल चुकी है टोटल? अराउंड 26,000 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा अभिषेक। तो यहाँ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ट्रू रेंज जैसे जो कंपनी पहले क्लेम करती है। कंपनी का क्लेम तो 140 है, बट अगर एक्चुअल में देखा जाए नॉर्मल स्पीड में, तो हम्म। ये हमें 100 की ही देती है नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल एंड इसमें 3 मोड आते हैं, हम्म। इको, हम्म। स्पोर्ट एंड नॉर्मल। ओके। तो नॉर्मल में चलते हैं तो 100 मिलता है, एंड इको में जाते हैं तो 120 अराउंड टच करता है। बट अच्छा। 120 एग्जैक्ट नहीं मान सकते, 115 मान लीजिए। ओके, तो इसमें राउंड फिगर यदि देखा है तो 100 किलोमीटर का ही रेंज मिल जाता है अपने को, हाँ उससे हाँ। ज्यादा नहीं। क्या पहले जब आपने न्यू गाड़ी ली ली थी, या 1 महीने के दौरान रेंज आपको ज्यादा मिल रहा हो, ज्यादा बेटर, और 2 साल यूज करने के बाद रेंज में कुछ ड्रॉप हुआ हो या फिर कमी आई हो, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल कम हुआ है। अभी अगर एक्चुअल देखा जाए तो मुझे 80 टू 90 ही मिलता है, क्योंकि चलाने के ऊपर भी है। पहले मैं थोड़ा स्लोली चलाता था, अब तो ओके। टॉप स्पीड में 70 टच करा के ही चलता हूँ। ओके। कॉलेज जाता हूँ तो हाँ। मैक्सिमम मेरा कॉलेज जाने पे होता है, ठीक 10 है। किलोमीटर दूर है, तो इट हाईवे है तो रनवे पे चला जाता हूँ। ठीक है। तो क्या लगता है कि टाइम, जैसे टाइम ज्यादा होता है ईवी में, तो थोड़ा सा बैटरी ड्रॉप वो उनका फितरत में ही है हाँ वैसे, हाँ हाँ। और कंपनी ने भी ऐसा बोला हुआ है। इसके साथ ही जैसे 2 साल काफी लंबा वक्त हो गया और 26,000 किलोमीटर भी यह गाड़ी चल चुकी है, तो सर्विस स्टेशन कितनी बार गई है? सर्विस स्टेशन के साथ साथ और क्या सर्विस में किस तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं, और कितने पैसे आपने इसमें सर्विस में खर्च किया है? अभी तक 2 साल में मेरे टोटल अगर देखा जाए तो 7,000 समथिंग के अराउंड पैसे खर्च हुए हैं। हम्म। और इसमें एक बार मेरा मतलब एक्सीडेंट हुआ था, तो मिरर और ब्रेक चला गया, तो उसमें इंश्योरेंस में 1,000 अप्रॉक्स लगे थे। ओके। एंड उसके बाद एक बार मेरी गाड़ी डिस्चार्ज हुई थी, अभी ही हुई थी ओके। 1 महीने पहले। हम्म। तो उस पे डीप डिस्चार्ज में कोई वारंटी नहीं देती ओला अच्छा। उस पे। तो फिर हमें ऑप्शन था बाहर से कहीं से बूस्ट कराया बैटरी को। हम्म। तो ओला सेंटर वाले की ही हेल्प से हमने कराया था, हम्म। तो 5,500 हमें चार्जेस किए गए थे। अच्छा, डीप डिस्चार्ज होने के बाद बाहर से आपने सही हाँ, कराया उसको? नहीं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे जी, कि ओला से अगर हम करा रहे हैं तो बैटरी रिप्लेस ही होगी, और कोई अच्छा, ऑप्शन नहीं है। वहाँ मतलब कि बूस्ट नहीं कर रहे थे, नहीं, बूस्ट का कोई वो ऑप्शन नहीं दे डायरेक्ट रहा है। आप पूरा पे करो बैटरी को और या नई बैटरी ले जाओ, ऐसा था? यस, और बैटरी के अराउंड कॉस्ट 45,000 बताया था उन्होंने। अच्छा, जैसे आपने जब इसको डीप डिस्चार्ज हो गई तो कितना टाइम लगा है इस स्कूटर में वैसे?
सर्विस सेंटर में 3 दिन के लिए मैंने दिया था, 3 दिन में उन्होंने बूस्ट करके दे दिया था। अच्छा, 3 दिन में सारी चीजें हाँ हो गई थी, आपको 5500 रुपए हाँ, या लिया था 4500 रुपए? 5500। 5500 रुपए खर्च करने पड़े हैं बैटरी के लिए। ठीक है, इसके साथ ही क्या जब इस स्कूटर की बैटरी को बूस्ट कराते हैं अपन, तो रेंज में कोई और फर्क देखने को मिलता है या स्कूटर में किसी तरह के और डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलता है? नहीं। नहीं, कोई डिफरेंस तो मुझे नहीं लगा अभी, हाँ। क्योंकि जैसे चल रही थी वैसे ही है, रेंज भी ऑलमोस्ट 80 प्लस मिल रहा है, तो अभी तो कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं लगा। अच्छा दोस्तों, ये जो सीन था ना, वो कस्टमर को जैसे डीप डिस्चार्ज होती है वो इन्होंने झेला है, कैसे डीप डिस्चार्ज होती है, हाँ। कितने पैसे खर्च होते हैं, और बाहर से भी ओला में काम कराया हुआ है। यस। तो जैसे ओला की जो सर्विस है, इस समय बहुत सारे न्यूज आपने देखा होगा, कई सारी चीजें देखी हुई। सर्विस स्लो है, बट अभी तक अगर मेरा देखा जाए एक्सपीरियंस, तो मेरा मतलब एक बार हुआ था, मैंने अपडेट लगाया था, अपडेट में क्या हुआ था, वो गाड़ी लॉक हो गई थी, फिर स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ओके। देन उस केस में ऑप्शन था जी कि उठा के ले जाना, क्योंकि हैंडल भी लॉक था। सही। तो फिर मैंने टेम्पो से लेके गया था, हम्म। एंड फिर उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया सर्विस हम्म। सेंटर पे। और मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी लंबा टाइम फ्रेम पे ले गया हो, हम्म। मैक्सिमम 2 से 3 दिन ही में हमें बन के मिल जाता है। सारी चीजें हो गई। हाँ। तो ये टाइम तो लगता ही है, कोई भी गाड़ी में हो, आप फ्यूल वाली गाड़ी में जाओ या फिर हाँ, इलेक्ट्रिक में जाओ। अगर ट्रू एक्सपीरियंस देखा जाए तो ओवरऑल तो ठीक है। हाँ। परफॉर्मेंस के मामले में मैंने इलेक्ट्रिक में और भी गाड़ियां चलाई हैं, हम्म। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो मुझे ओला ज़्यादा बेटर लगती है। ओला ओला बराबर कोई दे भी नहीं पाएगा। यस। जिस प्राइस पॉइंट में दे रहा है ओला, दे रहा है जिस तरह के परफॉर्मेंस दे रहा है, जो फीचर्स दे रहा है, यहाँ वो कोई फीचर्स, ब्रांड नहीं देगा। सर्विस का जरूर है कि आप सर्विस का इशू तो है। लेकर भूल जाओ कि हाँ गाड़ी हाँ सर्विस हो पाएगी, वो आपको ही हम्म, मैकेनिक बनना पड़ेगा। हाँ, नहीं इसमें खुद से भी कुछ नहीं किया जा सकता। ये ये भी भी है। है, ये तो। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या मोटर में कोई नॉइज, जैसे कि हब मोटर लगी हुई है, हाँ, पहले जैसे चलती थी सेम पहले चल रही है, चेंज हुई है मोटर वगैरह कुछ है? मोटर बीच में एक बार चेंज हुआ था, ओके। उसमें आवाज आ रही थी, हम्म। तो वो हमें हैंड टू हैंड ही, मतलब मॉर्निंग में खड़ा किया, इवनिंग में दे दिया, तो कोई इशू नहीं था। अच्छा, ये भी सही था। ठीक है, जो इसके फीचर्स आते हैं क्या डेली लाइफ में यूजफुल है या नहीं? फीचर्स जब मैंने लिया था तब तो म्यूजिक सिस्टम का देख के लिया था, हम्म। इको मोड वगैरह, स्पोर्ट्स मोड वगैरह। तो हम्म। स्पोर्ट्स मोड वगैरह तो काम आ रहे हैं, बट स्पीकर का अब कोई वही नहीं बनता ना, ठीक। यूज करते हैं। अच्छा, ये जब मतलब लिया था, स्पीकर का फीचर था, डिस्प्ले हम्म। अच्छा था, हम्म। बाकी चीजें इस हिसाब से लिया था, बट उतनी चीजें अब काम नहीं आ रही। ठीक है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक बहुत अच्छा फीचर्स मिलता है, जो कि आपका क्रूज कंट्रोल मिलता है, जैसे कारों में मिलता है। हाँ तो क्रूज कंट्रोल कैसे वर्क करता है, और क्या डेली लाइफ में यूजफुल है या फिर ऐसे ही नॉर्मल है? हाँ, क्रूज कंट्रोल में मिलता है हमें, एक तो स्पीड चेंजेस के लिए मिलते हैं मोड। ठीक। एंड क्रूज कंट्रोल में एक फीचर इसमें ये भी है जी कि आप अगर कांस्टेंट स्पीड पे चलना चाह लेते हो, हम्म। तो इसमें एक फीचर है जी कि आप डाल दो एक मोड पे, वो कांस्टेंट स्पीड अपना मेंटेन करके वो चलता रहेगा। हाँ तो आइदर वो चढ़ा इंक्लाइन पे चढ़ रहा हो तब भी नॉर्मल हाँ, उसी स्पीड में चलेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। वो कट ऑफ वगैरह नहीं करते ऐसा। हाँ ठीक है, तो ये सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये अभिषेक का आपने ऑनरशिप एक्सपीरियंस देखा, और कुछ आप इसमें ऐड करना चाहोगे जो कि आपको 2 साल के अंदर लगा हो कि स्कूटर में कुछ नहीं, और चेंज करना चाहिए या बदलाव करना चाहिए? चेंज करने में इस पे जो मुझे फीचर में लगा है, पासवर्ड वाला जो इसने फीचर डाला है, हाँ। ये हटाना चाहिए। मतलब अच्छा है, बट इससे बेटर है जी की लॉक और फिंगरप्रिंट डाल देता। हाँ, की लॉक कर सकते हैं, क्योंकि आप पासवर्ड दे रहे हो, की भी ऑप्शन हाँ डाल ही दो। हाँ, क्योंकि यदि किसी को पासवर्ड याद है, जैसे ठीक कि नहीं। अब मेरे फादर है, उतने हम्म। टेक्नोलॉजी से नहीं हाँ। जुड़े हुए हैं, तो वो टच करने में उनको बताना पड़ता है, कुछ भी होता है तो फोन लगाते हैं, अभिषेक ये हो गया इशू, हाँ, क्या करना है। तो तो ये चीजें थोड़ी सोच के चलनी चाहिए, और इसने तो किया है लोअर वेरिएंट पे, हम्म। बट इस पे भी डालना चाहिए था। हाँ, ये सारी चीजें थोड़ा सा क्योंकि ये जो वेरिएंट है जिसका हम ऑनरशिप एक्सपीरियंस देख रहे हैं, ये हम्म, डिसकंटिन्यू हो चुका है फिलहाल। क्योंकि अब जो है तो हब मोटर भी नहीं देता, मिड हाँ। ड्राइव मोटर देने लगा है। यस यस। हाँ। तो उन्होंने पहले से कई सारी चीजें अपडेट करी है, हाँ रेल्स वो की तो। बात करें, ओनली सर्विस में नहीं करी, तो सर्विस में भी लगे हुए हैं हाँ भविष्य हाँ अग्रवाल। हाँ। ठीक है। अभिषेक, कुछ चीज इसमें आप पॉजिटिव पॉइंट बता दें, कुछ निगेटिव पॉइंट जो कि आपको फिलहाल अभी लगती है इस स्कूटर पे। पॉजिटिव पॉइंट में तो यही है जी कि बोलेंगे जी कि मतलब पिकअप इसका अच्छा है बाकी ओके। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से, हाँ। एंड एवरेज भी ठीक ठाक मिल रहा है, तो कोई ठीक। इशू नहीं है। बस इस पे नेगेटिव पॉइंट यही है जी कि कोई लंबे ट्रिप नहीं मार सकते, ठीक। चार्जिंग चार्जिंग
टाइम काफ़ी ज़्यादा 5 घंटे हाँ, अप्रॉक्स 5 लगती घंटे है। की लगी जाते हैं। और दूसरा सर्विस कुछ अगर हो तो बाहर आप किसी शॉप पे नहीं बनवा सकते, ओला सेंटर पे ही जाना है, एंड उस हाँ। पे भी टाइम टेकिंग है। वो सही। जब तक इलेक्ट्रिक में लोकल सर्विस या कोई नहीं देगा, जब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, हाँ। क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां सेल कर चुका है ओला, करीबन 10 लाख प्लस सेल कर चुका है। हम्म। और ओला में स्टाफ भी बहुत सारे कम हैं, एक दो यहाँ ही रहते ओला हैं, की स्टाफ एक दो एक सर्विस दो पे ही रहते हैं, रहते हैं। जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता सारी चीजें। तो दोस्तों ये था अभिषेक का ऑनरशिप एक्सपीरियंस, जो कि इन्होंने 2 साल इस स्कूटर को यूज किया है और करीबन 26,000 प्लस किलोमीटर यूज किया है। हाँ जी। तो ठीक है, थैंक यू अभिषेक अपना इस थैंक यू का भैया। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।